हेलो एवरीवन। तो मैं 5 स्टार ब्यूटी हब की तरफ से डॉक्टर सुनीता खरालिया आज आपको एंटी टैन वीएलसीसी का पेडिक्योर बताऊंगी कैसे करते हैं। और बेसिकली पूरा पेडिक्योर बताऊंगी उसमें क्या पेडिक्योर करते कैसे हैं। तो ये रही हमारी सबसे पहले ट्रॉली सेटिंग एंड हमने क्लाइंट को बिठा दिया है। आप जैसे कि देख सकते हो उनके पैर बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले तो आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप और भी ज़्यादा वीडियोस हमारी देख सको। सबसे पहले अभी हमने टब रेडी किया है, गरम और ठंडा पानी दोनों। एक्चुअली लाइट नहीं थी और डेमो के टाइम पे क्लास में तो मैंने मैनुअली गर्म पानी मंगवाया और टब में डाला है। आप भी डाल सकते हो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक टब है तो आप उसमें भी कर सकते हो, राइट। अब हमने इसमें पेडिक्योर किट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रोडक्ट्स दिए होते हैं आपको वैसे डालना है। यानी कि अगर आपके पास नहीं भी है तो आप क्लेंज़र डाल सकते हो, यानी कि कोई भी माइल्ड शैम्पू डाल सकते हो गुनगुने पानी के अंदर, जो पानी आपके पैरों को सहार जाए। और उसमें सॉल्ट डाल सकते हो, मोटा नमक। एंड फिर आप उसमें डाल सकते हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पैरों का टैन निकालती है। और रोज़ पेटल डाल सकते हो आप, फ्रेगनेंस बनी रहती है और बड़ा अच्छा सा फील होता है, अच्छी फील आती है, फ्रेगनेंस अच्छी होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट अगर किट है आपके पास तो आप किट में जो अकॉर्डिंग टू किट प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए और प्रोडक्ट्स अपना जो भी डालिए टब में, है ना। टब हमने डाल दिया है, टब में हमने प्रोडक्ट डाल लिया है। और अब हम थोड़ा ड्रेस ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली पेडिक्योर के टाइम पे आप गाउन भी वेयर करवा सकते हो, बट अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो भी ड्रेस है उसको थोड़ा सा सेटअप कर लीजिए, राइट। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बिकॉज़ बहुत एडवांस चीज़ें हम लोग करते हैं ना तो पहले हम बुनियाद भूल जाते हैं, बेसिक चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे हमने स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें हैं ना, अगर आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो आप आगे ऊपर जितना मर्जी पिलर खड़े कर सकते हो। बट अगर आपको नर्सरी एलकेजी यूकेजी आपने नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर की क्लास कैसे करोगे, राइट। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला स्टेप हमारा होता है नेल्स को कट करना है। अगर नेल्स कट करने लायक नहीं है, ऑलरेडी ट्रिम किए हुए हैं, तो आप नेल्स को शेप कर सकते हो, जो आपको शेप चाहिए अपने अकॉर्डिंग। एंड शेप देकर आप अपने नेल्स को फाइन कर सकते हो। बिकॉज़ पेडिक्योर करने से पहले हमें क्लीनिंग ज़रूरी होती है, क्लीनिंग हमने बहुत ज़रूरी है जो करनी होती है पेडिक्योर में। देन उसके बाद हम आप अपना आगे का प्रोसीजर करेंगे। अभी मैंने फाइल कर लिए हैं नेल्स। देन फाइल करने के बाद फिर हम आगे का करेंगे। एक्चुअली एक एक तरीका होता है पेडिक्योर करने के टाइम पे, हमेशा आपने हाइजीन मेंटेन करना है, ताकि हाइजीन मेंटेन करने की वजह से कुछ भी इन्फेक्शन अगर होगा तो वो आपको नहीं लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हमने नेल कट किए, नेल ट्रिम किए, शेप किया। देन उसके बाद अब आप अपना नेल पेंट रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपने वर्क करना है तो ये ध्यान रखें, ये नहीं कि पहले मिडल फिंगर पकड़ी, फिर स्मॉल पकड़ ली, फिर थंब पकड़ ली, ऐसे नहीं। एक रिदम के हिसाब से आपने करना है काम, ठीक है। यानी कि आपने लिटिल फिंगर से वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी किया, लिटिल फिंगर से हमने नेल पेंट रिमूव किया, स्टार्ट किया। एंड हमने रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है, जैसे खच 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 करके हम रब करते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक प्रोसीजर होता है। आप अपना जो भी कॉटन पीस है जो भी है वो लो, लेकर प्रेस करो एंड थोड़ा क्लॉकवाइज थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके और उसको निकालो तो आपका नेल पेंट इजीली निकल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने जब पूरा नेल पेंट निकल जाता है तो आप मेरा अभी ये फ्रेश किट है इसलिए उसको थोड़ा ओपन करने में टाइम जा रहा है।
तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने क्यूटिकल्स सॉफ्ट होने के लिए क्यूटिकल ऑयल आता है किट के अंदर, जो VLCC की किट है उसमें आता है। तो आप क्यूटिकल ऑयल उसमें फिंगर्स की टिप्स पे, सॉरी फिंगर्स की जो नेल्स के जो रूट्स हैं ना, क्यूटिकल वाली साइड, वहाँ पे लगा कर जो आपने प्रोडक्ट डाला है टब के अंदर और पानी है उसमें आप अपने पैर डिप कर सकते हो। तो पैर डिप करने से क्या होता है ना, अगर आप क्यूटिकल ऑयल लगा के आप अगर पैर डिप करते हो तो आपके क्यूटिकल बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव होंगे, आपको पेन नहीं होगा, सॉफ्ट पड़ जाएंगे वो अच्छे से, है ना। तो इजीली हो जाता है ये काम करना। अगर आपके पास क्यूटिकल ऑयल नहीं है तो आप कोई भी कोल्ड क्रीम या कोई भी मसाज क्रीम यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद हमने दोनों को क्यूटिकल ऑयल लगा के डिप कर दिया था, फिर से हमने फर्स्ट वाला पैर बाहर निकाला है और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हल्के हल्के हाथों से हमने फिंगर से मसाज दिया है नेल्स को। एंड उसके बाद अब हम लोग जब वो ऑयल लगाने के बाद सॉफ्ट हो जाता है तो फिर उसको मसाज देते हैं, मसाज देके और सॉफ्ट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूटिकल हल्के हल्के हाथों से पुश करेंगे, ठीक है। पुश करने से फिर आप उसको कट कर सकते हो। क्यूटिकल डेड स्किन जो भी आपके नेल्स में होती है ना, वो आप पुश कर सकते हो। बाय गॉड करके बोल रही हूँ, अगर आप ये केयर अपने पैरों की करते हो ना तो एक हफ्ते में आपके जो पैर हैं ना इतने सुंदर हो जाएंगे कि आप ज़मीन पे नहीं रखेंगे। और लास्ट में आप देखना ज़रूर, इसमें मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक शायरी भी बोली है, तो वो भी आप ज़रूर सुनना। और अभी ये देखो, मेटल का जो हमारा क्यूटिकल पुशर है उसकी सहायता से हम लोग क्यूटिकल पुश कर रहे हैं, और क्यूटिकल पुश करके फिर उसको हम लोग एंड में कट करेंगे क्यूटिकल कटर के साथ। आप भी मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आप कैसे अपने क्यूटिकल्स कट करते हो या पुश करते हो। पता है, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप क्यूटिकल कट करते हो पुश करते हो ना तो आपके नेल्स बहुत ही क्लीन हो जाएंगे। यानी कि जब आप नेल पेंट लगाएंगे ना, उसके ऊपर कोई भी नेल आर्ट करेंगे तो आपका नेल स्मूथ रहेगा, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। अदरवाइज़ वो डेड स्किन ऊपर रहती है और फिर वो नहीं हो पाता एप्लीकेशन नेल पेंट की अच्छे से, और साथ में नेल्स आपके क्लीन नहीं दिखते हैं, राइट। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, आप ऐसे इसको फॉलो कर सकते हो। और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें आप कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने ये मेटल का क्यूटिकल पुशर लिया है ना। जब आप कॉन्ट्रा इंडिकेशंस चेक करते हो क्लाइंट की, जब आपके पास क्लाइंट आता है और आप कॉन्ट्रा इंडिकेशन चेक करते हो, यानी कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, उसी टाइम आपने उनको पूछना है कि आपको कोई वो तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, यानी कि या जैसे शुगर वगैरह होता है ना, तो डायबिटीज़ में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आपने उस टाइम पे ये मेटल का मेटल का क्यूटिकल कटर पुशर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, हमारे पास नीम स्टिक आती है एक, नीम स्टिक जो है अपनी एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें। इसमें क्या होता है, जब आप क्यूटिकल पुश करते हो या कट करते हो तो वो मेटल जो है ना कई बार हमारे नेल रूट में लग जाता है। तो नेल रूट में लगने के कारण ये प्रॉब्लम आती है कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, आपको पस पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ अगर आपने पहले पूछना है क्लाइंट को, देन उसके बाद ही आपने पेडिक्योर करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रॉली सेट करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को हैंडल करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप टूल्स यूज़ करोगे। तो आप पूछना है आपने पहले कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसी हिसाब से आपने अपनी ट्रॉली सेट करनी है और नेल कट करनी है, पुश करनी है। नीम स्टिक के साथ आप जैसे ही उसको पुश कर लेते हो क्यूटिकल पुशर के साथ, तो कट करने की बात आती है तो उससे कट होता नहीं है। तो आप कट करने के लिए भी एक वुडन की आती है क्यूटिकल कटर,
तो उसके साथ आप कर सकते हो, या फिर जॉनसन बर्ड्स के 2 जॉनसन बर्ड्स एक साथ पकड़ना है और वो निकल जाते हैं जो भी डेड स्किन होती है, ठीक है। तो ऑरेंज स्टिक के भी साथ निकलती है और उसके साथ भी निकलती है, ठीक है। तो अभी ये बीच बीच में थोड़ी बहुत ऐसे मस्ती चल रही है बच्चों की, तो अभी अभी क्या बोल सकते हैं, मैंने तो म्यूट कर दिया है। बहुत मस्ती चलती है स्टूडेंट्स की, साथ में काम भी होता रहता है और मस्ती भी चलती रहती है, क्वेश्चनिंग भी होती है। कुछ स्टूडेंट तो नीचे ही बैठ जाते हैं कि और नज़दीक से देखना है मैम कैसे कर रही हैं। बिल्कुल मौका नहीं खोना है, मतलब कि छोड़ना नहीं है कुछ भी सीखे वगैरह। तो अच्छा लगता है एफ़र्ट्स देख के बच्चों के, तो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से देखते हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी देखो मैंने अभी पूरे क्यूटिकल्स इनके कट कर लिए, निकाले हैं। बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है राजविंदर को और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे पेडिक्योर करके, और करवाने वाले को तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है ना। इसका बेनिफिट बहुत है, पता है आपको? पता है? अच्छा मेरे को ये बताएं कि आपको ये पता है कि पेडिक्योर नाम क्यों पड़ा है इसको? पैरों की सफाई करने को पेडिक्योर क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये जो वर्ड है ना, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पेडी मीन्स फीट एंड क्योर मीन्स केयर। तो पेडी केयर, पेडिक्योर हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो और आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं पेडिक्योर को, ठीक है। पेडी मीन्स फीट होता है और क्योर मीन्स केयर होता है, तो इसीलिए पेडिक्योर बोलते हैं इसको। और अभी तसल्ली से मैंने इसीलिए आपको हर चीज़ बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप लोग कहीं कभी ऐसे सैलून में चले जाते हो कि आपको मतलब 500 रुपया देना भी है, 400-500 से कम नहीं होता पेडिक्योर, देना भी है, और फिर भी आपको प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है। तो कम से कम आप ये वीडियो जब देख लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग क्या चीज़ स्किप कर रहे हैं और आपके पैसे कितने वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, अपना अवेयरनेस रखनी है। और प्रॉपर अगर आप कहीं पे भी कर रहे हो तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हाँ वो चीज़ होनी चाहिए इसमें, है ना। और मैं इसके बेनिफिट्स आपको बता दूं, ज़रा ध्यान से सुनिए। पेडिक्योर करने से हमारे जो जॉइंट पेन होती है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, उससे रिलीफ मिलती है। इट रिलीव्स फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम्स और पेन, ओके। एंड इट रिलीव फ्रॉम माइनर नेल डैमेज। कई बार क्या होता है ना, हमारे नेल्स में छोटी मोटी डैमेज होती है, और वही अगर हम उसको ना क्लीन करें, ना साफ़ करें, तो वो बढ़ जाती है फिर। तो इसी चक्कर में हमें इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बढ़ते 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 बढ़ते, है ना। तो अभी तो स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा है कि राजविंदर का तो पेडिक्योर हो गया, हमारा कब होगा पता नहीं, हमारी बारी कब आएगी। करने का कम होता है इनको, लेकिन करवाने का ज़्यादा होता है कि मैम से करवाएं बहुत मस्ती करते हैं बच्चे। तो मेरा भी ये दिल करता है ना कि मैं भी अच्छे दिल से सिखाऊं, मतलब सच्चा हर एक बारीक की चीज़ इनको सिखाऊं, ताकि किसी चीज़ की कमी ना रहे और इनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के इन फ्यूचर कभी भी। तो इसी चक्कर में मैं ये वीडियोस बना के डाल रही हूँ, ताकि इनकी लाइफ में ये रहें। कभी भी कुछ डाउट हो तो ये देख सकें वीडियो, है ना। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जॉइंट पेन से रिलीफ देता है, माइनर नेल डैमेज जो हम ठीक करते हैं पस पड़ने से पहले, इन्फेक्शन होने से पहले, ये ठीक हो जाता है। एंड उसके बाद नोरिशमेंट देता है हमारी फीट को। इट गिव्स नोरिशमेंट टू आवर फीट एंड इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेशन जब आपका बढ़ता है तो बॉडी में और ज़्यादा आपके मतलब पेन रिलीफ होगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, ग्लो आएगा, है ना। इट गिव्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है कि हमारे पैर ब्यूटीफुल हैं, साफ़ सुथरे हैं, क्लीन है, नेल पेंट लगा हुआ है। इट केयर्स ऑफ अवर फीट। पेडिक्योर करने से हमारी पैरों की देखभाल होती है, ठीक है। देन अभी मैं आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बता दूं इसके, कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। डीप कट अगर होगा तो आपने नहीं करना है, बर्न होगा नहीं करना है, कोई डिसीज़ है नहीं करना है, हाई फीवर हाई बीपी है नहीं करना है, ब्लिस्टर्स है अगर, छाले हैं तो नहीं करना है,
कॉन्स यानी कि जो हार्ड वाले डॉट टाइप में कॉन्स बन जाते हैं ना, तो उस टाइम पे भी आपने ये नहीं करना है। और रीसेंट सर्जरी जैसे कोई ऑपरेट हुआ है, रॉड डली है, तो आपने नहीं करना है ये, ठीक है। और बाकी तो क्या बताऊँ आपको मैं, एक बार पेडिक्योर शुरू किया है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, बिकॉज़ क्वेश्चनिंग बैक टू बैक चलती हैं, बैक टू बैक क्वेश्चनिंग चलती हैं। आप मैम ये बताओ, मैम ये बताओ, मैम ये बताओ, तो इसीलिए बढ़ती जाती है हमारी थ्योरी। देन उसके बाद अभी हम बताएंगे आपको कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स यानी कि टूल्स और प्रोडक्ट आपको क्या क्या चाहिए, राइट। सबसे पहले तो आपको फुट स्पा चाहिए, पेडिक्योर टब, फिर नेल कटर चाहिए आपको, राइट। नेल कटर के बाद नेल फाइलर चाहिए, और वुडन का स्पैचुला चाहिए, लकड़ी का स्पैचुला जिसके साथ आप प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हो, कुछ मिक्स करते हो। और क्यूटिकल पुशर चाहिए आपको, नीम स्टिक का भी चाहिए और मेटल का भी चाहिए, राइट। एंड क्यूटिकल कटर चाहिए आपको, एंड क्यूटिकल क्लिपर चाहिए, प्यूमिक स्टोन चाहिए, नेल ब्रश चाहिए, नेल बफर चाहिए, और 4-वे बफर होता है। अगर आपको नेल पेंट लगाना पसंद नहीं है तो उसमें भी शाइन होता है, और जो करने से आपके नेल्स को शाइन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लगेगा आपने बेस कोट लगाया हुआ है। मेटल का स्क्रैपर चाहिए टू यूज़ ऑन वेट फीट, वो आपने याद रखना है, आपको गीले पैर पे ही यूज़ करना है डेड स्किन निकालने के लिए, ठीक है। मेटल का स्क्रैपर। फुट लूफा, फुट लूफा क्या होता है गाइस? फुट लूफा होता है लकड़ी का एक पैडल टाइप, एक बैट जैसे शेप होती है उसकी, और उसमें लगा होता है वेलक्रो टाइप कुछ पेपर होता है, बहुत हार्ड वाला, है ना। तो वो आपको यूज़ करना है ड्राई पैर पे, वो आपको वेट पैर पे नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वुडन है तो वो अगर आप वेट पैर पे यूज़ करोगे ना तो वो वुडन गल जाएगा और ग्लू निकल जाएगा और वो पेपर निकल जाएगा उसमें से, नो यूज़। इसीलिए आपको ड्राई पैर पे वो यूज़ करना है, ठीक है। और 3 स्मॉल बॉल चाहिए आपको, 1 फॉर वेट कॉटन, वेट कॉटन के लिए चाहिए, 1 फॉर वेस्ट कॉटन, 1 फॉर क्रीम और स्क्रब लाइक प्रोडक्ट के लिए, राइट। उसके बाद 2 टॉवल चाहिए, बेसिकली 3 टॉवल्स चाहिए, एक एक्स्ट्रा चाहिए, राइट। तो ये सब आपको चाहिए। एंड 1 बिग बॉल फॉर क्लीन वाटर, और 1 फॉर थेरेपिस्ट यूज़, एक बॉल चाहिए आपको पानी का थेरेपिस्ट के लिए। एंड एक चाहिए फॉर हॉट कंप्रेशन। अगर आपके पास कुछ हीट देने का ज़रिया नहीं है तो हॉट कंप्रेशन देने के लिए भी आपको एक बाउल चाहिए होता है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या क्या चाहिए इसमें? इसमें चाहिए पेडिक्योर शैम्पू और हाइड्रोजन 20 वॉल्यूम वाली, क्योंकि वो टैन रिमूव करती है। वीएल ओशियन क्रीम चाहिए, ओशियाना क्रीम चाहिए वीएलसीसी की, या फिर फ्रूट क्रीम कोई भी चलेगा। एसीटोन चाहिए। ओशियाना क्रीम क्या होती है ना, स्काई ब्लू कलर की होती है, वो लगाते हैं हम लोग नेल्स के ऊपर, लाइक क्यूटिकल ऑयल के जैसे। अगर आपको ओशियाना क्रीम नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, कोई भी कोल्ड क्रीम लगा सकते हो। और उसके बाद फिर आपको एसीटोन चाहिए नेल पेंट रिमूव करने के लिए। एंटीसेप्टिक लोशन चाहिए, कुछ इन्फेक्शन है तो अगर चोट वगैरह लगी हुई है या कुछ है तो उसमें आप डाल सकते हो, टब में भी डाल सकते हैं एंटीसेप्टिक लोशन, ठीक है। और रोज़ वाटर चाहिए। बेस कोट चाहिए टू प्रोटेक्ट नेल फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। बेस कोट आप अगर लगा देते हैं ना नेल्स में तो आपका जो नेल है कवर हो जाएगा। नेल पेंट चाहिए टू गिव शाइन। टॉप कोट चाहिए फॉर लॉन्ग लास्टिंग स्टे। तो टॉप कोट हमेशा ये याद रखना है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है नेल पेंट अगर आप टॉप कोट लगा देते हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आ गया प्रोसीजर जैसे कि आपको अभी देख ही रहे हो आप प्रोसीजर, तो चलो फिर भी मैं बोल देती हूँ। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने वैसे करना है, और नहीं तो फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन कंफर्म करनी है अपने क्लाइंट की सबसे पहले। जब भी आपके पास आता है कोई, यानी कि पूछना है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, देन उसके बाद ओल्ड टूल विद एंटीसेप्टिक
क्लीन करना है, ठीक है। जो भी आपके पुराने टूल्स हैं ना, उनको आपने क्लीन करना है एंटीसेप्टिक लोशन के साथ। सेवलॉन भी हो सकता है, डेटॉल भी हो सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन्फेक्शन फैलता है ऐसे, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो ना, तो आपका इन्फेक्शन फैलेगा, एक क्लाइंट का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, राइट। तो इसीलिए आपको ये करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो उसके बाद टेक ल्यूक वार्म वाटर इन दी फुट स्पा एंड शैम्पू, हाइड्रोजन एंड एंटीसेप्टिक, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है और मिक्स करनी है पानी के अंदर। उसके बाद रिमूव ओल्ड नेल पेंट, पुराना नेल पेंट आपने निकाल देना है, नेल को कट करना है, नेल्स को फाइल करना है इफ़ रिक्वायर्ड, ओके। देन उसके बाद अप्लाई द क्रीम ऑन क्यूटिकल एंड डिप फीट इन ल्यूक वार्म वाटर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। क्यूटिकल पे वो क्रीम लगाई, जैसे कि मैंने क्यूटिकल क्रीम लगा कर आपने डिप करना है। एक्चुअली मैंने थ्योरी लिखी हुई है, वो आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी अपनी वहाँ पर नोट्स बना लो, और ये डेमो चल रहा है, ओके। देन उसके बाद अगर ज़रूरत है तो पेंट करो, कट करो। नेल को पेंट अभी मत करो, लेकिन कट करो, फाइल करो, सब करके रखो, है ना, अगर ज़रूरत है तो। अप्लाई द क्रीम ऑन क्यूटिकल एंड डिप फीट इन वाटर 5 to 10 मिनट्स। अगर आपने क्यूटिकल क्रीम लगाई है तो डिप करो, जो पानी आपने टब में बनाया उसमें, ठीक है। एंड टेक 1 feet आउट एंड मसाज ऑन क्यूटिकल विद थम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड फॉर ओनली 1 to 2 मिनट्स। जैसे कि आपने बोला था, आपने जब 1 फीट बाहर निकालना है, क्यूटिकल पे आपने ऑयल लगाकर मसाज देनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने क्यूटिकल पुश करने हैं, फिर कट करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद यूज़ क्यूटिकल पुशर एंड आफ्टर दैट यूज़ क्यूटिकल कटर। डू ब्रशिंग और नेल्स, आप ब्रशिंग भी कर सकते हो और आप क्लेंजिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्लेंजिंग करनी है पूरे फीट पे। जो भी आपके पास क्लेंज़र है, अपना शैम्पू है, वो आपने लेना है अपने हाथों पे, और दोनों पैरों पे 1 by 1 आपने क्लेंजिंग करनी है, जैसे कि फेस की करते हो। उसके बाद करनी है डू ब्रशिंग। आपने ब्रशिंग करनी है नेल्स के ऊपर, ठीक है, ताकि आपके नेल्स और अच्छे से क्लीन हो जाए। यूज़ प्रॉपरली, उसके अंदर आप थोड़ा सा शैम्पू डाल सकते हो ब्रश पे, और धीरे 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 आपने नेल्स पर ये ब्रशिंग करनी है। यकीन मानो, ये ब्रशिंग करने से आपके नेल्स इतने क्लीन हो जाते हैं ना, क्योंकि ये स्मॉल ब्रश होता है तो प्रेशर भी लगता है, तो नेल्स आपके बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाते हैं ब्रशिंग करने से, ठीक है। तो ब्रशिंग करने के बाद आपने फिर 1 by 1 पैर को वॉश करना है। और आप देख सकते हो मैं किस तरह से ये ब्रशिंग कर रही हूँ। ब्रशिंग करने से आपके नेल्स के जो कॉर्नर में जो भी गंदा होता है वो निकल जाता है, ठीक है। और अब हमने किया है स्क्रबिंग, ठीक है, स्क्रबिंग नहीं किया है। अरे मेरा तो ये मानना है कि जैसे कि हम किसी किसी को बोलते हैं ना कि हाय इसके इतने गंदे पैर, जैसे आपकी क्लाइंट आता है कोई, आपकी क्लास मतलब सैलून में आ गया या घर में कभी आ गया कि हाँ हमने पेडिक्योर कराना है, या कभी आप पेडिक्योर करने के लिए गए, तो ये गलत है कि आप किसी के पैर को कुछ हीन भावना से देखो कि हाँ भैया आपके पैर गंदे हैं, हाय कितने गंदे पैर हैं। ये वर्डिंग कभी आपके एज ए थेरेपिस्ट आपके मुंह से कभी निकलनी नहीं चाहिए। अरे उसको प्रॉब्लम है तभी ना आपके पास आया है, और कुछ ना कुछ वजह रहती है हर एक इंसान की, है ना। कई बारी होता है जैसे ओल्ड एज होते हैं तो वो खुद से नहीं कर सकते हैं, या कई बारी ऐसा होता है कि हमें खुद से अपने पैर कई बारी नहीं हो पाते क्लीन। तो पेडिक्योर अगर सैलून सर्विस बना है तो मेरा ये मानना है कि कभी आपको किसी को ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए कि हाँ भी आपके पैर तो बड़े गंदे हैं, आपने कभी साफ़ नहीं किए। सुनिए मैंने इस टाइप की वर्डिंग्स ना, तो ऐसा कभी नहीं बोलना है प्लीज़। हाँ, कभी अगर आप सुनते भी हो कहीं, तो फिर आप भी उसको मतलब टोको थोड़ा कि हाँ भी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। पेडिक्योर एक
हमने तो एनजीओ में जा जा के ओल्ड एज लेडीज़ को, बुज़ुर्गों के पेडिक्योर किए हैं ताकि कुछ दुआ मिल सके हमें। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बड़े बूढ़ों के पैर क्लीन करते हो तो भगवान ईश्वर आपको दुआ देता है। तो आप घर में भी अपने बुज़ुर्गों के पैर भी ऐसे कर सकते हो क्लीन। आपके हस्बैंड्स वगैरह ड्यूटी से आते हैं, आप उनका कर सकते हो। और देखो, पैसे कमाना तो एक अलग चीज़ हो गई है, बट बाकी बहुत चीज़ें और होती हैं ज़िंदगी में। हाँ, है ना। तो जब आपने अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ब्रशिंग कर लिया, आपने क्लीनिंग कर लिया, एंड उसके बाद आपने करना है मेटल स्क्रैपर के साथ क्लीन। देन यूज़ मेटल स्क्रैपर। मेटल स्क्रैपर हम, जो एड़ी होती है ना, हमारी ड्राई स्किन होती है एड़ी पे, उसके ऊपर करते हैं, गिले पैर पे। पैर को आपने ड्राई नहीं करना है, मेटल का, लोहे का होता है वो। उसके अंदर थोड़ा सा आप शैम्पू लगा सकते हो। और नहीं भी है तो आपको पता है एक हैंडी वाला होता है, कद्दूकस करने वाला होता है घर में भी। मैं आपको देसी भी जो जुगाड़ बता देती हूँ, आप उससे भी कर सकते हो। तो उससे भी आप अपनी एड़ी घिस सकते हो, बट आफ्टर वेट, आफ्टर मॉइस्ट योर फीट, है ना। जब आपका पैर नरम पड़ जाता है ना, तब आप कर सकते हो। एक्चुअली इसमें क्या है, मेटल के स्क्रैपर में थोड़े थोड़े छेद बने होते हैं, सेम कद्दूकस करने वाला जैसे हमारा टूल होता है ना, वैसे। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बट ये बारीक होता है ना। जैसे कि ये नकल्स के बारे में पूछ रहे हैं अभी, तो ये नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, इनको भी आप क्लीन करना मैं बताऊंगी आगे चल के। पूरी वीडियो देखना गाइस। आप कुछ भी, एक भी चीज़ आप स्किप मत करना, ताकि आपको कुछ भी आप मिस ना करो, आप कुछ भी रहो ना सीखे बगैर। हमारी जो गुरु ने हमें सिखाया है ना, जब हमें सिखाया था ये चीज़, तो हमने अच्छे से सीखी है। मतलब एक एक चीज़ हमने अपने ऊपर फॉलो की है हमने भी। हाँ, हमने ऐसे ही सीखना है, एक एक स्टेप हमने तरीके से सीखा है। एक्चुअली मैंने पुणे में ही स्टार्ट किया था ये कोर्स अपना, वीएलसीसी इंस्टीट्यूट में। और भारती मैडम थे उस टाइम हमारे स्किन के थेरेपिस्ट, स्किन की हमारी फैकल्टी थी। उस टाइम की जो चीज़ें सीखी हुई हमने ना, आज हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है। आप जब पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल के आपको वो चीज़ें काम आती हैं। उस टाइम लगता था, हाय रब्बा, मैम कितनी थ्योरी करवा रहे हैं, कितना कुछ करवा रहे हैं, ये कैसे करेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद होगा, क्योंकि पढ़ाई छोड़े तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मुश्किल लगता था। बट आज वही चीज़ मेरे, और उस टाइम पे ये लगता था कि मेकअप अच्छा चमक धमक वाला काम है, मेकअप करेंगे हम तो, ये स्किन वगैरह तो करना ही नहीं है। तो आज मतलब हम उसी में, मतलब मेरा अच्छा काम है। तो जैसे कि अभी नकल्स के बारे में पूछा था, जो ब्लैक हो जाते हैं, तो उसके बारे में पूछा था। तो आपने क्या करना है, प्यूमिक स्टोन लेना है। मैंने प्यूमिक स्टोन लिया है और उसको मैंने टब के अंदर वेट कर दिया है। अब वेट करने के बाद जो भी आपके नकल्स हैं, ब्लैक होता है, जैसे ये जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के, और ये जो कॉन होता है ना एक साइड में बना होता है, तो हड्डी पे, तो ये ब्लैक होता है। तो इस पे आपने इसको गीला कर देना है। एक्चुअली ये पत्थर नहीं होता है, ये कुछ इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। प्यूमिक स्टोन आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, अमेज़ोन वगैरह, फ्लिपकार्ट पे भी। और प्यूमिक स्टोन आपको नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉपर जहाँ से कॉस्मेटिक सामान मिलता है। तो इसको अगर आप हल्का 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 रब करते हैं ना, तो ये भी आपका जो टैन हो रखा होता है, ब्लैक हो गए होते हैं कॉन्स, ये भी आपके प्यूमिक स्टोन से ठीक होते हैं। बट बहुत ज़ोर से नहीं करना है। ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं ना कि आप उसको करते करते ये अपने आप ही घिस जाता है। जैसे साबुन कम होता है ना, बोलने को तो स्टोन है बट लाइट वेट होता है बहुत ही, और घिसता है ये, जैसे साबुन कम होता जाता है ना, वैसे होता है। ठीक है, तो आपने ये दोनों पैरों पे, अपने नकल्स पे थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रब करना है इसको। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे बाकी का प्रोसीजर। तो आप प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताना इसमें क्या कमी लगी आपको, और या और कुछ मैं बेटर कर सकती हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैंने शुरू से आपको बताया, हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको बता रही हूँ मैं, और पूरा डीपली मैंने आपको पेडिक्योर सिखाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता आज के बाद आप कहीं कोई किसी टीचर के पास जाएंगे
और कहीं आप किसी के पास जाएंगे या फिर कहीं आपको नीड पड़ेगी कि बाहर से कराना है, तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आप खुद से अपना पेडिक्योर कर सकते हो, ठीक है। और अभी जैसे कि मैं प्यूमिक स्टोन से नकल्स क्लीन कर रही हूँ, तो नकल्स क्लीन करने के बाद आपको बहुत ही रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसका डार्कनेस थोड़ी कम होती है। आप एवरी टाइम यूज़ करेंगे ना, तो धीरे 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 इसकी डार्कनेस कम होती जाएगी, ठीक है। एकदम से तो नहीं होता है बिल्कुल कि आज ही आपने किया और आज ही ठीक हो गया, तो वो होता है थोड़ा टाइम लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने प्यूमिक स्टोन को टब में डाल देना, एंड जो भी आपने क्लेंज़र लगाया हुआ है लेग्स पे, फीट पे, तो वो आपने क्लीन करना है अच्छे से क्लीन वाटर से। तो वो हमने क्लीन कर लिया। क्या होता है ना, प्रोडक्ट्स लगाने से पहले आपने पूरे फीट की क्लीनिंग करनी है, मतलब इसकी सफाई मेन है, बाकी तो कुछ नहीं, सफाई मेन है। सफाई आपकी हो जाएगी ना अच्छे से, तो फिर कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी अभी तो बहुत कम हुआ है, अभी तो बहुत आगे है, पर अभी से कितना सुंदर लग रहा है पैर। यहाँ भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ हमारे पैरों की क्लीनिंग हुई है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, हमारी हो गई क्लेंजिंग, हो गई हमारी स्क्रबिंग, हो गई हमारा ब्रशिंग, हो गया। अब मैंने जैसे कि आपको बोला था, ये होता है वुडन का फुट लूफा। इसके दोनों साइड में पेपर लगे होते हैं, स्क्रैपिंग पेपर लगा होता है। ये निकल गया है, गीला हो जाता है, कई बार स्टूडेंट प्रोडक्ट ये टूल्स वगैरह इकट्ठे रख देते हैं जल्दबाजी में गिल्ले, तो ये रखने की वजह से ये हो गया है, निकल गया एक साइड से। तो एक साइड से बचा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ डेमो करके कैसे इसको हमने यूज़ करना है। लेकिन आपका पैर डिप करने के बाद जो नमी आई होती है पैर में, सॉफ्ट हो गया होता है, उसके बाद उसको पानी निकालना है, मतलब सुखाना नहीं है पैर को, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, बट ड्राई होना चाहिए, आपका पानी की बूंद नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इसको रब करना है, और फिर जो निकलती है आपकी डेड स्किन, ओ माय गॉड, बड़ी बुरी तरह से आपकी डेड स्किन निकलती है। और ये नहीं कि अनइवन निकलती है, जैसे छिलटे जैसे निकलना, कई बारी कई लोग ब्लेड से कट कर देते हैं जो डेड स्किन पीछे होती है, तो कई बारी कट लग जाता है, कई बारी ऐसे हो जाता है कि अजीब सी हो जाती है, पेन होती है, और प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, शू पहनने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। बट ये एक ऐसी चीज़ है ना, आपका जो भी डेड स्किन है वो पाउडर फॉर्म में निकालेगा। पाउडर फॉर्म में निकालने की वजह से आपको नो पेन, नो इरिटेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा उससे, ना छिलेगा, ना कटेगा, ना खून आएगा। तो ये होता है सूखे पैरों में। मैंने कई पार्लर्स में देखा है कि ये जब भी करते हैं ना थेरेपिस्ट, क्योंकि देखते नहीं है कोई भी, पता ही नहीं है, प्रोसीजर ही नहीं पता, पूरा तरीके से करना मालूम ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं, गीले टब में डालते हैं, मतलब पानी के अंदर इसको करते हैं, या गीले पैरों में करते हैं, तो वो निकलती नहीं है डेड स्किन एक्चुअली में। आप देखो, ट्राई करो, पानी टपकते हुए पैर पे करना और टवल ड्राई पैर पे करना, दोनों में डिफरेंस पता चलेगा आपको। एक बार होता है, फिर धीरे धीरे इतना हो जाता है पैर का, डेड स्किन निकल जाता है कि आपको यकीन ही नहीं मानोगे कि ये हमारा ही पैर है, इतना नीट एंड क्लीन हो जाता है। ये हमारे पैर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फुट लूफा, वुडन का जो है ना फुट लूफा। देखो, मैंने अभी तक मेरी 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और अभी तक हमारी मसाज स्क्रबिंग नहीं स्टार्ट हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि क्लीनिंग ज़रूरी है सबसे पहले। अभी आपको दिखा पा रही हूँ मैं, जैसे इतना क्लीन हो गया है, इतना क्लीन हो गया पैर कि पता ही नहीं चल रहा था कि हाँ भी इसमें कुछ डेड स्किन थी भी कि नहीं थी, है ना। तो ऐसे होता है वुडन स्क्रबिंग जो भी होती है ना, वुडन स्क्रबिंग ऐसे होती है। वुडन जो स्क्रैपर के साथ हम लोग पैर को बफिंग करते हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपको आगे कोई डाउट नहीं होगा इसका। जितनी भी हमारी वीडियो हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से मैंने इतनी मेहनत किया है कि आपके लिए ये वीडियो बनाऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली किसी को सिखा भी सको और ख़ुद भी कर सको, ठीक है। तो दोनों पैरों का हमने जैसे कर दिया है बफिंग, और वुडन स्क्रैपर के साथ, है ना। उसके बाद आपकी पूरा पैर
नीचे से इवन हो जाता है। जैसे हम लोग कहीं कहीं ना फिनाइल हमें हार्म करते हैं घर में, जैसे लेडीज़ पोछा वगैरह लगाती हैं या फिर कुछ भी होता है, चलना होता है, तो वो जो फिनाइल होते हैं ना वो हार्म करते हैं हमारे पैरों को, और हमें नहीं पता चलता। और गर्मियों में भी पैर फटते हैं और सर्दियों में भी पैर फटते हैं। तो उसके लिए आप नमक डाल सकते हो, ये जो पेडिक्योर आप करते हो ना उसमें नमक डाल सकते हो उससे, और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 वॉल्यूम, उससे आपके पैर जल्दी से फटना कम हो जाएंगे। और जितना हो सकता है सॉक्स पहन के रखना चाहिए ठंड में। ठंड में क्या होता है ना, थोड़ा ड्राइनेस आ जाती है ज़्यादा, और उसकी वजह से भी होता है, तो आप सॉक्स पहन के रख सकते हो। सॉक्स पहनने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अभी और दिल करता है आप ऐसे अगर करोगे ना, स्क्रैपिंग करोगे पैर पे, तो वुडन लूफा के साथ, तो आपको पैर देखना इतना क्लीन दिखेगा, और पेनलेस होता है ये, इसमें दर्द नहीं होती है। और जब इसका हो जाता है ना तो आपको इसको क्लीन करना है, आपको गीला करके वॉश नहीं करना है इसको। कॉटन की स्ट्रिप लेनी है और उसमें आपने डिटोल डालना है, और डैब 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 करके उस पर टच करना है, ताकि जो भी आपकी डेड स्किन निकली है उसमें फंसी ना रहे और स्मेल ना करे और इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। तो ये तरीका होता है वुडन का फुट लूफा जो साफ़ करने का। मैंने साथ ही साथ कर दिया ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ना बाद में प्रॉब्लम ना करें, आप भूल ना जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अभी हमने कर लिया। देन उसके बाद अब हम करेंगे डू स्क्रबिंग इन सर्कुलर मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स। हमारी क्लीनिंग पूरी हो गई। अब हमने करना है स्क्रब। क्या करना है हमने? स्क्रब। जो भी आपके पास किट है उसके अकॉर्डिंग आपने स्क्रब करना है। आपके पास अगर किट नहीं भी है ना, तब भी आप 1 kg का जैसे मिलते हैं ना, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्क्रब ला के रख दिया, और क्रीम ला के रख दी, पैक ला के रख दिया, आप उससे भी अपना पेडिक्योर कर सकते हैं, पता है, वो भी बेस्ट है, बहुत अच्छा है वो भी। अब आपने देखो स्क्रबिंग करनी है हल्के हाथों से, और अच्छे से सर्कुलर मोशन से आपने स्क्रबिंग करनी है, फिंगर्स पे, फीट पे, और ऊपर काफ्स पे, लेग्स पे, पूरा अच्छे से आपने स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। ताकि जो भी आपके डेड स्किन है लेग्स की भी, वो भी निकल जाए अच्छे से, है ना। और स्क्रबिंग करने का ना एक मकसद और भी होता है कि अगर आपने वैक्सिंग करनी है ना, तो आप सबसे पहले पेडिक्योर करो। वैक्सिंग से पहले पेडिक्योर अगर आप करोगे ना, तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो हेयर फॉलिकल्स हमारे स्किन के अंदर होते हैं ना, मतलब जैसे कई बार होते हैं ना बाल, हम वैक्सिंग करते हैं ना, हेयर जो होते हैं ना, हेयर फॉलिकल्स जो, तो स्किन के अंदर फंसे होते हैं वो। तो क्या होता है, जब हम स्क्रबिंग करते हैं ना, सारे बाल जो ऊपर ऊपर जो निकलने लायक होते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारी वैक्सिंग अच्छे से हो पाती है। फिर दाने 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 जैसे नहीं आते हैं वैक्सिंग करने से लेग्स पे। इसलिए आपको वैक्सिंग करने से पहले पेडिक्योर करना है, तो तभी आप वैक्सिंग कर सकते हो। अगर आपने आर्म्स पे करना है तो आप वैक्सिंग करने से पहले मैनिक्योर कर लो, ताकि स्क्रबिंग हो जाए और आपके बाल अच्छे से निकल जाएं, जो कि प्रॉब्लम आती है कई बार, है ना। तो अभी हमने स्क्रबिंग तो कर ली पूरे लेग्स पे और पैरों पे, है ना। तो अभी हमने टब का ढक्कन निकाल लिया और सारे टूल्स बाहर निकाल लिए, और इसी पानी से पहले हमने ये स्क्रब क्लीन करना है अच्छे से, ताकि कोई भी ग्रैनुअल्स रहे ना, और वो इरिटेट करते हैं बाद में मसाज के लिए, है ना। तो इसलिए आपने पहले स्क्रबिंग करने के बाद पूरा प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। और आप मुझसे ना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट में कि क्या है, मतलब आपको कैसे क्या करना है, आप पूछ सकते हो इजीली, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट आता है, कोई प्रोडक्ट का डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हो, ताकि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, ठीक है। कुछ और भी अलग से भी स्किन के बारे में पूछ सकते हो। अब हमने लगाना है क्रीम, यानी कि अब हमारी स्टार्ट होगी मसाज विद मसाज स्टेप्स, ठीक है। जैसे कि हमने क्लीन कर लिया स्क्रब, अब हमने क्रीम लगा ली है पूरे एरिया पे जो भी हमारा है। डू मसाज विद क्रीम विद ऑल मसाज स्टेप्स।
हमने पूरे मसाज स्टेप्स करने हैं, उसके बाद हमने क्रीम लगानी है और क्रीम लगाकर थोड़ी देर रखना भी होता है लेग्स में, है ना। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है मसाज, जैसे कि लिटिल फिंगर से मैंने स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन में। पहले हमने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज किया, देन उसके बाद ट्विस्टिंग किया। हर एक स्टेप को हमने 3-3 बार करना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है कुछ भी। 3-3 बार करना है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बट अभी ना बेसिक मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, जैसे क्लॉकवाइज सर्कल एंड स्लाइड बैक with mid of fingers and thumb rotation clockwise and anti clockwise। थम रोटेशन आपने करना है। जब आपका थम रोटेशन हो जाता है तो आपने नक्कल्स पे करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है। जब आपकी मसाज हो जाएगी ये वाली, तो फिर आपने नीचे पैर के सोल में आपने मसाज देना स्टार्ट करना है, ठीक है। सोल पे थोड़ा सा सेंसिटिव, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो आपने क्रीम भी अच्छे से लगाना है और सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन भी इसी पार्ट में आपको मिलेगा। और इससे इस एरिया को थोड़ा सा प्रेशर देना भी ज़रूरी होता है, ताकि आप प्रेशर दोगे और आपको पेन वगैरह भी अच्छे से रिलीफ होगा। और देखो मैं कैसे थंब के साथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज थंब के साथ कर रही हूँ और स्लाइड बैक कर रही हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज थंब एंड एंटी क्लॉकवाइज और स्लाइड बैक ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने करना है। फिर प्रेसिंग विद थंब 1 by 1, है ना, एंड स्लाइड बैक, प्रेसिंग विद थंब एंड स्लाइड बैक। उसके बाद आपने हर एक स्टेप को 3-3 बार करना है, ठीक है। 3-3 बार करके आपने ये स्टेप को करना है। और नक्कल्स के साथ आपने स्लाइड बैक करना है, नक्कल्स के साथ स्लाइड बैक करना है 3-3 बार। हर एक स्टेप आपने 3-3 बार करना है नक्कल्स के साथ। फिर फिगर ऑफ 8 बनाना है। फिगर ऑफ 8 बनाकर वो भी आपने 3 टाइम्स करना है। फिगर ऑफ 8 ऑन सोल, फिगर ऑफ 8 ऑन सोल, फिगर ऑफ 8 ऑन सोल विद नकल्स। एंड उसके बाद फिर आपने मसाज स्टेप चेंज करना है, ठीक है। ये स्टेप करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, आपका पेन रिलीफ होता है। फिर से आपने जनरल एप्लीकेशन करना है और हील रोटेशन करनी है। हील रोटेशन आपने सेम वैसे ही करनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। हील रोटेशन 3 टाइम्स एंड फिंगर्स ट्विस्टिंग एंड फीट ट्विस्टिंग, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से करना है, कहीं ज़ोर लग गया तो फिर पेन वगैरह भी हो जाती है। और स्ट्रेचिंग करनी है, ये स्ट्रेचिंग प्रॉपर करनी है हमने 3 टाइम्स, डाउन एंड अपवर्ड, डाउन एंड अपवर्ड, डाउन एंड अपवर्ड। देन उसके बाद आपने अब आपकी बारी आती है लेग्स की। लेग्स पे आपने मसाज देना है विद फिंगर टिप्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्लाइड बैक, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्लाइड बैक विथ 4 फिंगर्स, ठीक है। 4 फिंगर्स से प्रेशर आपका ज़्यादा होता है। एक्चुअली मेरी रिंग थी तो रिंग मैंने निकाल दी, अभी चुभनी नहीं चाहिए क्लाइंट को। तो ये देखो, ये होता है चाइनीज़ बैंगल्स। चाइनीज़ बैंगल्स क्रिस क्रॉस एंड स्लाइड बैक, चाइनीज़ बैंगल क्रिस क्रॉस एंड स्लाइड बैक। हाँ, तो ये आप करते हो ना तो आपके काफ्स में आराम आता है। फिर टैपिंग, पिंचिंग, ऑल स्टेप्स 3 टाइम्स, टैपिंग, पिंचिंग एंड कपिंग इन काफ्स, है ना। तो ये सारे स्टेप्स आपको इतना आराम देते हैं ना, मैं तो कर रही हूँ बट मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। तो ये देखो, ये आपका जो 4 फिंगर्स है ना, पीछे स्लाइड बैक करना है अपने दोनों हाथों के साथ, ताकि इसमें आपकी स्ट्रेचिंग हो और पेन रिलीफ हो बिल्कुल। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत स्लोली करना है, इसमें आपने प्रेशर नहीं देना है। ये जो पीछे से आप करते हो ना स्लाइड बैक, काफ्स पे बहुत आराम आता है इससे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने मसाज के स्टेप्स प्रॉपर तरीके से करने हैं। ये वाइब्रेशन दे रही हूँ मैं, वाइब्रेशन देना है आपने प्रॉपर 3 टाइम्स। एंड उसके बाद फेदर टच, वाओ वेरी नाइस। फेदर टच आपका हो गया, देखो ऐसे फील होता है जैसे मोर का पंख आपके लेग्स पे घूम रहा है। अब आपने हल्का सा ये प्रोडक्ट निकालना है, क्रीम जो है आपकी, इसको थोड़ा थोड़ा सा कम करना है। एंड उसके बाद दूसरी लेग्स पे भी सेम ही आपने करना है,
ठीक है। और मसाज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, आगे पीछे आपने मसाज नहीं करनी है। कुछ अभी क्या होता है ना, अभी हमने पैक बना देना है ताकि हमारा ड्राई हो जाए जल्दी से। और आपने क्या करना है, पहले वन लेग को मसाज देनी है, फिर दूसरी लेग को मसाज देनी है, और फिर आपने मसाज देकर पैक लगाना है। तो हमारी मसाज हो चुकी है दोनों लेग्स की। अब हमने पैक बनाया। कई कई बार क्या होता है, किट में ऑलरेडी रेडीमेड पैक आता है, तो आपने उस पैक को वैसे का वैसे ही लगाना है। मतलब आपको थिक फॉर्म में नहीं आता है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको आप कर सकते हो वैसे ही अप्लाई। बट अगर थिक फॉर्म में आता है तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, उस पैक को थोड़ा सा रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लो। और कुछ अगर एसेंस डालना है आपने, फ्रेगनेंस के लिए कुछ एरोमा वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो, तो वो आप कर सकते हो। और बहुत ही पतला टेक्सचर नहीं होना चाहिए पैक का, यानी कि पैक आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्किन नहीं दिखनी चाहिए। तो अच्छे से आप थिक फॉर्म में लगा सकते हो पैक को। कभी भी पैक को 100% ड्राई नहीं करना है। मैंने देखा कई बारी कई सैलून्स में पैक लगा कर घूमने लगते हैं बाहर, और बात नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको सेमी ड्राई करना है कभी भी पैक। आप सुखाने के बदले, जितना आप सुखाने में उसको टाइम लगाओगे, स्किन को डैमेज करोगे, आप उसके बदले आप उसको सेमी ड्राई करो, 50% ड्राई करो, एंड उसके बाद आप उसको मसाज दो। जो आप सुखा कर घूमते हो ना, वो घूमना नहीं है, आपने उसको मसाज देना है। आप जैसे ही सेमी ड्राई हो गया पैक, उसको आप हल्का सा वेट फिंगर के साथ आपने उसको 5 मिनट्स आपने मसाज देनी है प्रॉपर तरीके से। ज़रूरत नहीं है आप स्टेप्स फॉलो करो, आप नॉर्मल मसाज भी दे सकते हो। मसाज देने से बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा, बशर्ते जो आप लगा कर उसको छोड़ोगे। ठीक है, तो सेमी ड्राई ही करना है आपने पैक, कभी भी आपने पूरा नहीं सुखाना है। और लेकिन पैक लगाना ज़रूरी है। जैसे खाना खाकर आप पानी पीते हो ना, चाहे थोड़ी देर के बाद पीना होता है, लेकिन सेम वैसे ही हमारे जो पोर्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं मसाज के टाइम, क्लेंजिंग के टाइम। तो उसका हमने पीएच लेवल भी बैलेंस करना होता है। तो इसीलिए जब हमारा पीएच लेवल बैलेंस होगा ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। दैट्स वाई हमने स्किन मसाज के बाद हमने पैक लगाना है, ताकि हमारी जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएं, प्रॉपर सेटल हो जाएं, और हमारा पीएच लेवल बैलेंस हो जाए स्किन का। राइट गाइज़, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये आप मुझसे पूछ सकते हो, इसमें डाल सकते हो कमेंट में, मैं आपका जवाब दूंगी। हमारा हो गया था सेमी ड्राई, अभी हमने मसाज दे दी थी पैक को, एंड उसके बाद मैंने क्लीन कर लिया पूरा प्रॉपर तरीके से। हमने अभी निकालना है पैक को। आप नेल्स के कॉर्नर में कई बार प्रोडक्ट फंस जाता है और हम लोग फटाफट वॉश करते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्ट भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है, तो आपने बर्ड्स के साथ या फिर नीम स्टिक जो हमारी होती है उसके साथ, ऑरेंज स्टिक के साथ आप कर सकते हो, कॉटन लगाकर उसके कॉर्नर साफ़ कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक तरीका है। तो अभी हमारा पैक हो गया क्लीन, हमारे पैर हो गए बिल्कुल क्लीन। देन उसके बाद अब हमने करना है पैरों को ड्राई, हमारे फीट को फुल ड्राई करना है कॉटन इसके साथ, टॉवल के साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा यही मानना था कि मैं कोई भी चीज़ स्किप ना करूं, तरीके से आपको बताऊं हर चीज़। तो यही है, इसीलिए मैंने अभी बोलते बोलते थोड़ा सा थक रही हूँ मैं भी, बट ज़रूरी था, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने अभी पैर क्लीन कर लिए हैं, और अब बारी आती है हमारे बेस कोट की। तो बेस कोट मैं लगा चुकी हूँ। बेस कोट लगाने के बाद हमने अभी स्टार्ट किया है नेल पेंट। नेल पेंट हमारे क्लाइंट को पसंद रेड था, तो हमने रेड लगा लिया। और उनको कहीं शादी पे भी जाना था, तो इसलिए हमने रेड नेल पेंट लगा लिया। ठीक है, रेड नेल पेंट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और बिफ़ोर एंड आफ्टर मैं पिक्चर भी इसमें डालने वाले हूँ, तो आप देखिए ज़रा कि पेडिक्योर से पहले पैरों की क्या हालत होती है और बाद में क्या होता है। एक तो हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ जाता है, ताकि हम लोग प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएँ और किसी के सामने भी अच्छे से जा पाएँ। हाथ पैर ही गंदे होते हैं तो फिर अजीब सा लगता है, हम छुपा छुपा के बातें करते हैं, है ना। और ये देखिए नेल पेंट, कभी भी आपने नेल पेंट लगाना है ना, रूट को टच नहीं होने देना है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट को टच नहीं होने देना है। नेल पेंट जो नेल रूट होता है, सेंसिटिव एरिया होता है, वहाँ पे हमने नेल पेंट नहीं लगाना होता। और नेल पेंट ही क्या, कोई भी प्रोडक्ट हमने वहाँ पर नहीं अप्लाई करना होता है।
है ना। तो नेल रूट को आपने छोड़ के फिर आपने क्यूटिकल एरिया को छोड़कर आपने नेल पेंट लगाना है। आपकी चॉइस है, आप 4-वे वफ़र होता है जिसमें शाइन बफिंग सारा कुछ होता है, आप वो करके भी आप नेल्स को छोड़ सकते हो। अगर आपकी चॉइस नहीं है कि आपने नेल पेंट नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेल पेंट लगाना ही है, ठीक है। तो नेल पेंट के बाद हम अभी इसमें छोटा सा कुछ करेंगे, क्योंकि डिमांड थी, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड थी कि मैम आपके मुझे नेल आर्ट करना है या कुछ, तो आप नेल आर्ट वगैरह कुछ भी दे सकते हो इसमें। और दोनों पैरों में जैसे कि हमने नेल पेंट लगा लिया, अब हम कर रहे हैं इसमें नेल आर्ट। तो ये हमारे हैं सीनियर स्टूडेंट हैं, कहते हैं कि इन हसीन कदमों को, इन हसीन पैरों को आप ज़मीन पे मत रखिए। तो ये रही हमारी नेल आर्ट करने के बाद की लुक। अब आप देखिए कैसा लग रहा है आपको गाइस। हमारी क्लाइंट तो बहुत खुश है, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतनी खुश कि अभी पैर भी नीचे नहीं रखने वाली है।